ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिह मज़ाहिरी जलालिका व जमालिक अल्लज़ीन कलामुहुम नूर व अम्रुहुम रुश्द व वसीयतुहुमुत तक़वा व फ़िअलुहुमुल खैर व आदतुहुमुल इहसान व सजियतुहुमुल करम व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन ला सियमा अला फ़ुलानिन व फ़ुलानिन व फ़ुलान मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़ज़हब फ़इन्न लक फ़िल हयाति अन तक़ूल ला मिसासह व इन्न लक मौइदन लन तुख़्लिफ़ह। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इरशाद परवरदिगार हो रहा है सूरह ताहा आयत नंबर 97 कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया जनाब मूसा के कौल की हिकायत करते हुए कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को ख़िताब करके कहा कि चले जाओ। क़ाल फ़ज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयात अन तक़ूल ला मिसासा। और तुम्हारी दुनियावी सज़ा ये है कि तुम लोगों से ये कहते फिरो कि मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे छुआछूत बीमारी हो चुकी है। व इन्न लका मौइदन, और याद रखो कि एक और वादगाह है कि लन तुख़्लिफ़ा, कि वो भी पूरा किया जाएगा, उसकी मुखालफत नहीं होगी। यह आयत करीमा रोज़े अव्वल से तिलावत की जा रही है और आपके गोशगुज़ार हो रही है। आप हज़रात इस आयत से मुताल्लिक़ बातें समाअत फ़रमा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें आपके अज़हान आलिया तक पहुँच गई होंगी और वो आपके पास महफूज भी होंगी, मगर तबर्रुकन व तयम्मुनन, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जो इससे कब्ल की मजलिस में नहीं थे, तो दो चार जुमले उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दें ताकि बात से मुत्तसिल हो जाएं। ज़िक्र ये हो रहा था कि अल्लाह की इंसान की ज़िंदगी में अहमियत है। इंसान की ज़िंदगी में अक़ीदा तौहीद बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर कोई इंसान पूरी दुनिया की दौलत भी समेट ले, पूरी दुनिया की शोहरत समेट ले, बज़ाहिर दुनिया के एतबार से वो बड़ा आदमी बन जाए, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, सारी चीज़ें उसके पास हैं, वक़ार है, मंजिलत है, घर है, सारी चीज़ें आसाइश की हैं,
बस यूँ समझ लीजिए कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया की कि जो उसके पास न हो, मगर खुदा उसके पास नहीं है। तो ऐसा इंसान दुनिया का सबसे फ़कीर तरीन इंसान है। ऐसा इंसान दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है जिसके पास खुदा न हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का हमने सहारा लिया था कि इमाम ने फरमाया, खुदा जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। ये इमाम का जुमला है, कोई आम इंसान का जुमला नहीं है। फसाहत व बलागत से भरा हुआ है, माना और मफ़हूम का समंदर अपने अंदर समेटे हुए है। इंसान के अंदर बसारत होनी चाहिए कि उस समंदर की तह में जा कर के माना को समझ सके, और अगर दर्क कर ले जाए और इंसान समझ ले जाए तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी गुलजार हो जाया करती है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी भी जस्ट लाइक जन्नत हो जाया करती है। इसलिए कि जब उसके पास खुदा है तो सारी दुनिया भी अगर उसका साथ छोड़ दे तो वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेगा। जस्ट अपोजिट कीजिए इसका कि अगर इंसान के पास खुदा नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और अगर न सिर्फ ये कि कुछ नहीं है, बल्कि उसकी दुनिया तो गई, आखिरत भी ख़राब हो गई, आखिरत भी उसकी ख़राब हो सकती है। और आप याद रखें, अब यहाँ से बात शुरू हो रही है कि सामरी को खिताब करके जनाब मूसा ने बद्दुआ दे दिया। याद रखिएगा कि अगर खुदा का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो दुनिया में सज़ा पक्का मिलेगी, वहाँ पर तो जो है वो है ही। अब अक्लमंद इंसान वो है जो उसको आजमाइश और इम्तिहान समझ के पास करता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को मुतवज्जे होने की तौफीक भी नहीं होती है। इससे पहले मैंने मिसाल दिया था कि जब इंसान एक काम को बार 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 करता रहता है तो वो चीज़ उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाया करती है। मैंने मिसाल चादर की दी थी। एक वाइट चादर आप लेकर के आइए, बिल्कुल सफ़ेद, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, पूरे हैदराबाद में उससे सफ़ेद चादर ना हो, दूध से ज़्यादा सफ़ेद चादर हो, वाइट बिल्कुल। मैं कुछ ना, सिर्फ एक काम उसमें करें कि सुई की नोक के बराबर उस पर यूँ स्याही लगा के उठा लीजिए। दूर भी अगर चादर टंगी होगी दिखाई देगा नहीं देगा कि ये चादर पे कुछ काला लगा हुआ है। क्यों है? चूँकि पूरी चादर सफ़ेद है, चूँकि पूरी चादर वाइट है, इसलिए इतना सा भी अगर काला है तो दिखाई देगा। बट रोज़ाना अगर आप वही काम कीजिए, थोड़ा 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 करके, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना करते करते एक दिन नौबत यह है कि पूरी की पूरी चादर काली हो जाए। अब आप इंसाफ से बताइए कि सुई की नोक लगाएंगे अगर हम स्याही ज़रा सी तो उस पर दिखाई देगी क्या? क़िबला, आप सुई की नोक की बात मत कीजिए, वो पूरा पूरा डब्बा भी अगर आप डाल देंगे तब दिखाई नहीं देगा। कुछ समझ में आया? अल्लाह ने जब हमारे दिल को पैदा किया है, जब हमको खल्क किया तो हमारा दिल बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ था। हमारा दिल बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ था, पाक व पाकीज़ा था, मगर हमने अल्लाह की नाफरमानी एक दिन की टुक लगा के उठा लिया। फिर वो धीरे 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 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, उसके बाद एक दिन नौबत ये आती है कि पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। यही तो कुरान ने कहा, एक मरतबा कुरान करीम उठा के पढ़ें, कुरान कहता है फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में मर्ज़ है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह इनके मर्ज़ को और बढ़ा देता है। दुनिया का कोई डॉक्टर आप लेके जाइए उसके यहाँ इलाज कराने के लिए, डॉक्टर इलाज करे न करे, या इलाज करेगा
यह इनकार कर देगा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मगर कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा लाओ लाओ मैं इसके मर्ज को और बढ़ा देता हूँ। अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहेगा आप उससे नाराज हो जाएंगे, आप कहेंगे ये कैसा डॉक्टर है। लेकिन खुदा क्या कहता है, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। अब वो कौन लोग हैं कि जिनके दिलों में, और कुरान की एक आयत और भी है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, एक मंजिल वो आ जाती है कि अल्लाह दिलों पर मुहर भी लगा देता है। अब सुधरना भी चाहोगे तो नहीं सुधर सकते। दुआ करें खुदा वो मंजिल ना आने पाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वाकईन दुआ करें, खुदा तुझे वास्ता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शब कद्र के अय्याम चल रहे हैं, जहां सारी दुआएं करते हैं, वहीं पर एक दुआ ये भी होनी चाहिए, खुदा वो मंजिल हमारे साथ ना आने पाए, तू तौफीक दे दे कि हम तेरी बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ करके तौबा कर सकें। इसलिए सख्त मंजिल है। अगर उस कैटेगरी, अब समझे आप, कितने लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है, शराब पी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये पहला दिन नहीं है, पीते 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 दिल काला हो चुका है। अब इन्हें गुनाह गुनाह नहीं लगता, बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक जुमला बड़ा मशहूर है, कहते नहीं कहते हैं, इतना चलता है। इतना चलता वलता कुछ नहीं है, चलता वही है जो दीन चलाता है, जो दीन के मुताबिक चलता है, जो दीन के मुताबिक खुद को चलाए वही चलता है और वही वहां जन्नत में भी चलेगा। और जो दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए वो दीन से चलता बन जाता है। आज आप देख लीजिए, 26 आयत पर एतराज करके दीन को चलाने की कोशिश कर रहे थे, दीन ने उन्हीं को चलता कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दीन ने उन्हीं को चलता कर दिया। याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसका क्वेश्चन आउट होता है। क्वेश्चन पेपर कहीं भी आउट नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने कह दिया ठीक है हम बता दे रहे हैं क्या पूछेंगे कब्र में, तैयारी करके आ जाओ। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, कब्र में यही पूछा जाएगा। मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है, हैं? मन दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, यही सवाल है ना, रट लेते हैं अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी, वहां भी चल के जवाब दे देंगे। याद रखिएगा, कब्र में मन रब्बुका का जवाब अल्लाह रब्बी उसी के जहन में आएगा जिसने दुनिया में उसको रब माना होगा। मन नबीयोका का जवाब उसी के जहन में आएगा कब्र में जिसने दुनिया में इनको नबी माना होगा, मगर जिसने बड़ा भाई कहा होगा उसके जहन में नहीं आएगा। अल इस्लाम दीनी उसी के जहन में आएगा जिसने जिंदगी भर इस्लाम के कवानीन की रियायत की होगी। मन किताबों का अल कुरान और किताबी, कुरान हमारी किताब है, इस सवाल का जवाब उसी के जहन में आएगा जिसने जिंदगी भर कुरान की तालीमात पर अमल किया होगा, मगर किसी ने कुरान पे शक किया होगा या 26 आयत पर एतराज किया होगा, उसके जहन में जवाब नहीं आएगा, सिर्फ उसके जहन में आएगा। समझ गए आप? वरना याद रखिएगा कि वो जहनों पर भी कुदरत रखता है, आप याद करके कुछ नहीं कर सकते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसीलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम जवाब दे लेंगे। अल्लाह ने कहा हमने 14 ट्यूटर उतारे हैं, अगर इससे हट करके कहीं और से कोचिंग करके अल्लाह रब्बी समझ करके आओगे
तो वो कुर्सी चरमराने वाला खुदा तो होगा कि चौथे आसमान पे चौथे आसमान पे आके बैठेगा तो कुर्सी ऐसे चरमराएगी। मैं कहता हूं ये अकीदा रखने के बाद तुम्हें हक नहीं है कि तुम कहो कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फिर तुम सूरह तौहीद नहीं पढ़ सकते हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लिहाजा अल्लाह को कहां से ले रहे हो, यही तो बात हुई थी परसों। जहां से अल्लाह आया है वहीं से अल्लाह के यहां जाओगे तो ईमानदार कहे जाओगे, कहीं और से जाओगे तो चोर कहे जाओगे। इसलिए कि जो दरवाजे से आए वो होता है मेहमान और जो खिड़की से कूद के आए वो होता है चोर। असल दीन हमको कहां से समझना है, उसी के जहन में आएगा कितना अकीदा कुरान पर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं हम तो मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, दीन को भी मानते हैं। याद रखिएगा ये जुमला सुन लीजिए आप। लेकिन मसला ये है कि हम मानते हैं या जानते हैं, इसमें भी फर्क होना चाहिए, इसकी भी समझ होनी चाहिए। कुरान सिर्फ बेटियों को जहेज में देने के लिए है या तिलावत करने के लिए है? अब ट्रैफिक पुलिस तो आ जाए नहीं जाकिर भाई, बहरहाल मिसाल दे देता हूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो साहब यहां से चले कहां, कोकटपल्ली जाने के लिए, और वहां नुक्कड़ पे रोक लिया किसने? ट्रैफिक पुलिस ने। ऐसे चलाते हो गाड़ी? गाड़ी चलाने के तुम्हें कानून नहीं पता है? गाड़ी चलाने से पहले वो पूरी बुक जो होती है उसको जो है क्या कहते हैं, पढ़ो। तो जैसे अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप, फौरन निकाला गाड़ी में से, ये देखिए बुक ये है, बोसा दिया, आंखों से लगाया, चूमा, सब कुछ कलेजे से लगा के, बड़ा एहतराम है। और उसके बाद जो है ऐसा नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, सब पता है, आज जो है क्या कहते हैं हो गया और ऐसा है वैसा है। तो एक मरतबा हवलदार कहेगा नहीं कहेगा, वो जो किताब है ट्रैफिक पुलिस की, चूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, बोसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कितना एहतराम करते हो उससे कोई मतलब, अमल कितना है उस पर आप चलते कितना है। वही हाल तो है, कुरान ने अल्लाह ने कानून के तौर पे उतारा है। हम कुरान को सीने से लगाते हैं, कुरान गिर जाए हमारे हाथों से तो आंखों से लगा लेते हैं, चूम लेते हैं, मगर कुरान की तालीमात पर अमल कितना है? ऐसे लोग होंगे जिनसे वहां पे कुरान जिसमें इंसानी आकर के सवाल करेगा कि इसने मुझे खरीदा तो मगर पढ़ा एक भी दिन नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में कुरान कितना पढ़ रहे हैं? और अगर कुरान आदमी पढ़े तब पता चलेगा कि वाकईन अल्लाह क्या कहना चाहता है हमसे। अल्लाह ने हमको यूं ही पैदा कर दिया है कि आओ खाओ जाओ, नहीं, आइए खाइए भी, रहिए भी, इबादत भी कीजिए, समझिए और फिर जाइए। यही तो मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। एक बुलंद तर सलवात पढ़ दें अज़मत आले। ये वाकईन वही है कि आइए खाइए जाइए, नहीं सुनिए भी, सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर, और बुलंद से बुलंद सलवात भी पढ़िए। एक रिवायत सुना देते हैं सलवात के ऊपर, जामे उस आदात किताब का नाम है। पैगंबर फरमाते हैं, आप ट्रेन के वो स्टेशन मास्टर है ना, ये बताइए, एक होता है चालू, एक है स्लीपर और एक है एसी, फिर एसी में भी तीन है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट क्लास एकदम, वो थर्ड एसी जो है। अगर ये कहा जाए कि जो ठीक ठाक लोग हैं, ठीक है, उनको एसी का टिकट दिया जाएगा, जो थोड़ा बदमाश टाइप के हैं उनको एसी नहीं देंगे, स्लीपर दे देंगे। ये किनको है? जो बदमाश है, थोड़ा सा लावाबाली किस्म के हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, उनको स्लीपर का मिल रहा है, और इनको चालू का देंगे। तो जहन में क्या आएगा? बदमाश को स्लीपर, इनको ये बदमाश भी बदतर है क्या ना हो? यही ना मतलब हुआ। अब सुनिए आप, मौला अली और पैगंबर को
सब लोग देखेंगे, उसमें हिंदू, मुसलमान, सुन्नी, शिया, कोई उसमें कैदी, सबको दिखाई जाए, ओ यही है मौला। लेकिन बकिया जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनको देखने के लिए ईमान की शर्त है, तकवा की शर्त है, उनको सब नहीं देख सकते। तो मोहम्मद और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब देखेंगे, हत्ता के जुमला बदल के कह दूं काफिर भी देख सकता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मद और अली को कुछ लोग हैं नहीं देख पाएंगे, तो यही ना मतलब हुआ कि फिर वो लोग काफिर से भी बदतर हैं, क्योंकि जब काफिर भी अली और मोहम्मद को देख रहे हैं, तो जब कुछ लोग जो मोहम्मद और अली को भी नहीं देख सकते, वो काफिर से बदतर हैं। अब रिवायत सुनिए, कुल्लुल मुस्लिमीना यरौनी यौमल क़ियामह, सारे मुसलमान हमको देख सकते हैं रोज़े क़यामत। 3 लोग हैं सिर्फ नहीं देख सकते, कौन कौन से? नंबर 1, इल्ला आकुल वालिदैन, जिनको उनके वालिदैन ने आक कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो। अगर वालिदैन ने हाथ उठा लिया कि अब ये मेरी औलाद नहीं है, अब ये खुद एक तफसीली मौजू इंशाअल्लाह फिर कभी कि आपके वालिदैन पे बात आए कि किस तरह से औलाद आक होती है और किस तरह से जो है वालिदैन और औलाद की जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन ने आक कर दिया, मोहम्मद और यानी जुमला बदल के कहते काफिर से बदतर हो गया वो, कि नहीं देख सकता। नंबर 2, वशारिबुल खम्र, और जो शराब पीता हो, शराब खोर। और तीसरा, वमन समिआ इस्मी वलम युसल्लि अलैया, जो मेरा नाम सुने मुझ पर सलवात न पढ़ता हो। यानी 3 लोग हैं कि अगर वालिदैन ने आक कर दिया, शराब खोर हो, और जो हमारा नाम सुनने के बाद हम पर सलवात न पढ़े, वो हमको नहीं देख सकता। तो इसलिए हमें सलवात में बुखल नहीं करना चाहिए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीरुन, तुम क्या समझते हो कि तुम एक कीड़े हो जिनको जमीन पर रेंगने के लिए पैदा कर दिया गया है? नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर जहान अकबर पोशीदा है। अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीरुन, तुम अपने आप को एक कीड़ा तस्वुर कर रहे हो जो जमीन पे अल्लाह ने पैदा कर दिया, यूं बस रेंगता रहे? नहीं, तुम्हारे अंदर जहान अकबर पोशीदा है। इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बा, आदमी अपने वजूद के अंदर झांक करके देखे। और खुद खुदा ने भी कहा है, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक, इस कायनात में, वफी अनफुसहिम, और तुम्हारे अंदर हम दिखाएंगे अपनी निशानियों को, ताकि तुम्हारे लिए हक बिल्कुल वाज़े और रोशन हो जाए। मगर कब? जब इंसान अपने अंदर झांक के देखे। मगर अगर ये जहन में है कि आए खाए और गए, तो फिर समझ में नहीं आएगा। आके कहा पैगंबर से आराबी ने कि हम तो ईमान लेकर के आए हैं। अल्लाह ने कहा कि इनसे कह दो ईमान उमान नहीं लाए हैं, हाँ इस्लाम लेकर के आए हैं, ईमान नहीं लाए हैं। क्यों? इसलिए कि अगर इनके दिलों में ईमान होता तो इनके अमल से जाहिर होता। मुसलमान तो हो सकते हैं मगर मोमिन नहीं हो सकते। ईमान अलग चीज़ है। और आप देख लीजिए इंसान की रफ्तार व गुफ्तार बताते हैं कि इसका ईमान कितना है इस चीज़ पर। आज आप देख लीजिए, अगर एक बच्चा है जो आप देख रहे हैं कि रात भर पढ़ाई कर रहा है, अगर उसका एग्ज़ाम आ गया तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहे कि मेरा एग्ज़ाम है। आप उसकी अमल को देख के कह सकते हैं कि लगता है इसका इम्तिहान होने वाला है। क्यों? टेंशन में है, कभी पढ़ रहा है, कभी लिख रहा है, कभी कोई तैयारी कर रहा है। नहीं है? ईमान अगर होगा तो अमल से जाहिर होता है। अगर आपको पता है नीचे सीढ़ी पे बंदर है, हाथ में डंडा लेके जाएंगे नहीं जाएंगे? क्यों? आपको यकीन है कि वहाँ पे बंदर मौजूद है। सीधी सी बात है, 2+2 5 नहीं, 2+2 4 वाली है ये, कि अगर आपको पता है कि सीढ़ी पे बंदर मौजूद है तो हाथ में आपके डंडा होगा या नहीं होगा? अगर आपको पता है कि बाहर बारिश हो रही है तो हाथ में छाता होगा या नहीं होगा? यही तो कहा है, क्यों गौर क्यों नहीं करते? अगर आपको पता है कि बाहर धूप तगड़ी है
तो आप आंखों का चश्मा लेके जाएंगे नहीं जाएंगे? है? जिस चीज़ का आपको होना यकीनी होता है आप उसकी तैयारी पहले से करते हैं या नहीं करते हैं? इंसाफ से बताइए, उसकी तैयारी पहले से होती है या नहीं होती है? अगर एक इंसान का अकीदा क़यामत पर है, बरज़ख पर है, तो अपने अंदर झांक के देखे कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हमने कौन सी तैयारी की है। अगर हमारा वाक़ईन अकीदा ये, हमारा कॉन्फिडेंस है कि कब्र में पूछा जाएगा, फ़िशार कब्र होगा, बरज़ख है, हश्र है, नश्र है, सारी चीज़ें हैं, तो हम, कुरान खुद कहता है बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने बारे में खूब बेहतर जानता है। तो हम एक मरतबा अपने अंदर झांक करके देखें कि हम वाक़ईन जो हम कर रहे हैं वो हमको पार लगाएगा या नहीं लगाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने की हैं। और जहाँ तक रही बात मोहब्बत की, तो आगा देखें, मोहब्बत मकसद को देख के होती है। आप माशूक के मकसद को अगर पूरा कर रहे हैं तो असली मोहब्बत वही कही जाएगी, ये फैक्ट है। अभी मिसाल के तौर पे सईद भाई, बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे हम, बट हर वो काम कर रहे हैं जो इनके खिलाफ है। आखिर में एक दिन आजिज आके कहेंगे नहीं कहेंगे, आप हमसे मोहब्बत मत कीजिए लेकिन हमें तंग मत कीजिए। सीधी बाबा मत करो मोहब्बत, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा, हमें परेशान मत कीजिए, हमारे दिल को अजियत मत पहुंचाइए। जैसे ही इन्होंने कहा मैं और आगे बढ़ा, अब वो काम करें कि रोने पर मजबूर हो गई है। कैसी मोहब्बत है आपकी? आप मुझे रुला रहे हो और कह रहे हो आई लव यू। कौन सी मोहब्बत है ये आपकी? आपके हर अमल से मुझे तकलीफ पहुंचती है। अभी बात आई ना आपके वालिदैन की, बाप कब आग करता है पता है आपको? कोई बाप अपने बेटे को इतनी आसानी से आग नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। जो साहिब औलाद हैं वो जानते हैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है आदमी को, है नहीं है? बेटे को चोट लगती तो लगता है हमें चोट लगी है, बेटे को बुखार है तो लगता है कि काश हमें हो गया होता, ये ठीक रहता। ये सुनते हैं, अभी तजर्बा तो है नहीं कोई, बताते हैं लोग। और ख़ुद अपने वालिदैन को देखिए आप, एक मर्तबा अपने माँ बाप को देखिए कि आपके लिए कितना परेशान है वो, नहीं है? वो चाहते हैं आप खा लीजिए, फिर आग क्यों करता है? आग करता है आपके अमल से तंग आ करके, इतनी अजियत आप पहुंचाते हैं उसको कि वो आजिज़ आ जाता है। अब आप इंसाफ से बताइए कि जब हमारे अमाल हर शब जुमा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में पेश होते होंगे, और रिवायतें कहती हैं कि जब हमारे अमाल बुरे होते हैं तो इमाम रोते हैं, इमाम गिरिया करते हैं। अब बस मैं ले आया आपको जहाँ लाना था। आप इंसाफ से बताइए, शब जुमा इमाम के अमाल पहुँचे और उन्होंने हमारे अमाल को देखा। अब वो खुद इंसान अपना जायज़ा ले कि हमारे जो अमाल पहुँच रहे हैं उसमें कहीं ऐसा है जिससे इमाम मुस्कुरा देंगे। इमाम जब गिरिया करते हैं हमारे अमाल से, उसके बाद हम कहें या साहिब ज़मान अज्जिल अला ज़हूरिक, तो आप इंसाफ से बताइए इमाम एक मरतबा कहेंगे नहीं कहेंगे कि आप हमसे मोहब्बत का दावा बाद में भरिए, पहले हमें रुलाइए मत। हम जो अमल अंजाम दे रहे हैं उससे हमारे इमाम खुश हैं या नाराज़ हैं? राज़ी हैं या खुश हैं? अगर इंसान अंदर से आवाज़ आ जाती है कि नहीं ठीक है कोई मसला नहीं है, बट अगर अंदर से यह आवाज़ आती हो कि नहीं हम जो अंजाम दे रहे हैं उससे हमारा इमाम राज़ी नहीं होगा, उससे हमारा इमाम खुश नहीं होगा। एक बाप को हक पहुंचता है कि अपने बेटे को आग कर सकता है, क्या एक इमाम को हक नहीं पहुंचता कि इमाम कह दें कि ये मेरा चाहने वाला नहीं है, जो इमाम की मर्जी के मुताबिक न चलता हो? अली इब्न यक्तीन, नाम सुना नहीं सुना उनका? 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहीं से समझ में आया कि बीजेपी भाजपा सरकार में कोई मुश्किल नहीं, रहने बहुत, कोई भी सरकार हो आप रह सकते हैं, बट ये है कि आप ईमानदार कितने हैं अपने लोगों के प्रति और अपने भाइयों के प्रति।
इमाम ने इजाजत दिया है, हारून के दरबार में हैं वजीर के तौर पे, थे नहीं थे अली इब्न यकीन, और इमाम बारहा मदद भी करते थे इनकी, किसकी? अली इब्न यकीन की। जब फंसते थे इमाम ने कहा अली इब्न यकीन को पैगाम भिजवाया, कह दो कि आज से उल्टा वजू करें, जैसे कर रहे हैं वैसे न करें, अब जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। इमाम ने बताया। आज हम लोग होते तो शक करने लगते इमाम ने भेजा भी है नहीं भेजा है, उल्टा वजू करने के लिए कह दिया। हुआ क्या, कुछ दिन के बाद जब तलाश हुई, कुछ लोगों ने कहा कि ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, तो कहा ठीक है छुप के देखते हैं वजू कैसे करते हैं, तो पता चल जाएगा कहाँ के हैं ये। और छुप के जब देखा तो नहीं, ये तो अपना वजू है। जब मैटर सॉल्व हो गया तब इमाम ने फिर पैगाम भेजा कि अब जैसा वजू करते थे वैसा करते रहो। कपड़ा दिया गया तोहफे में, ला के इमाम की खिदमत में पेश कर दिया, मौला लीजिए, कहा अली इब्न यकीन रखे रहो, काम देगा एक दिन। फिर कुछ दिन के बाद कंप्लेन हुई हारून के दरबार में, बादशाह सलामत, अली इब्न यकीन अपने आदमी नहीं हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के आदमी हैं, पूछिए जो कपड़ा आपने गिफ्ट किया था कहाँ है, भिजवा दिया अपने इमाम के पास। तब इनकी समझ में आया इमाम ने क्यों वापस किया था। अली इब्न यकीन फंसोगे एक दिन, रखे रहो काम देगा। कहा है सरकार मौजूद है मेरे पास, संदूक खोला दिखा दिया। यही अपनी अली इब्न यकीन की जिसकी इमाम हेल्प कर रहे हैं। पता है एक बार आए अली इब्न यकीन, इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, रोक दिया गया, नहीं जा सकते अंदर। क्यों? कहा इमाम आपसे नाराज हैं, इमाम नाराज हो चुके हैं। कह रहे तुम लोग देखते नहीं, मैं जब आता तो फटफट 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 अंदर जाता, डायरेक्ट इमाम से मुलाकात होती थी मेरी, आज तुम लोग रोक रहे हो। कहा इमाम ने खुद कहा हम क्या करें, मजबूर हैं। इमाम ने कहा अली इब्न यकीन आ जा, तूने अंदर मत आने देना, हम मुलाकात नहीं करना चाहते। आज बताइए कि हम लोग कितना टेंशन लेते हैं वाकई कि हमारा इमाम खुश है या नाराज़ है। अली इब्न यकीन फ़ौरन टेंशन में आ गए, इमाम नाराज़ हैं, बहुत मिन्नत व समाजत, एक बार मिलने दें, एक में मिलने दीजिए। बहरहाल किसी तरह से इजाज़त मिली, अंदर गए। इमाम बात नहीं कर रहे हैं। मौला एक बार बताएं मुझसे क्या ख़ता हुई है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तलाफ़ी करूँगा, ये वो। इमाम ने कहा अली इब्न यकीन तुमसे मैं नाराज़ इसलिए हूँ कि मैंने तुमको वहाँ बतौर वज़ीर मुकर्रर होने की इजाज़त दी थी जालिम हुकूमत में, मगर इसलिए नहीं कि तुम अपने हिसाब से चलो। जालिम हुकूमत में अपने हिसाब से नहीं चल सकते। मौला बताएं क्या हुआ है। क्या एक शख्स आया था मेरे पास, तो मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा था कि हाँ जाओ वहाँ पे अपना आदमी है अली इब्न यकीन, उनसे कह देना तुम्हारा काम हो जाएगा। वो लौट के आया, तुमने उसकी तरफ तवज्जो तक नहीं की, तुमने उसको देखा तक नहीं। कहा मौला माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगा। हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले? दिल तुमने उसका दुखाया है, तुमने उसका दिल दुखाया है तो मेरे दिल को तकलीफ़ पहुंची है। अब समझे आप, अगर कोई बरादरान ईमानी किसी दूसरे बरादरान ईमानी को तकलीफ़ पहुंचाता है तो ये मत समझिए कि हमने सईद भाई को तकलीफ़ पहुंचाई है, हमने इनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, इनके ज़रिए से हमने इमाम को तकलीफ़ पहुंचाई है। कितनी जल्दी से हम लोग एक दूसरे को टाउंट कर देते हैं, मज़े ले लेते हैं, खिंचाई कर देते हैं, इज्जत उतार देते हैं। नहीं, मोमिन की आबरू काबे की हुर्मत से अफजल है। एक इंसान जिसने काबे को मुनहदिम कर दिया वो ज्यादा बड़ा गुनहगार है आपकी निगाह में, या एक वो आदमी जिसने मोमिन को बेइज्जत किया हो? हम लोग क्या कहेंगे? काबे को गिराया तो बड़ा गुनाह है मोमिन की। कहा मैं क्या हूं, उसके पास जाओ। कहा मौला वो तो दूर है। कहा तुम इरादा करो, पहुंचाने का काम हमारा है। इमाम ने कहा फला जगह चले जाओ, वहाँ पे जो है नाका मौजूद होगा, उस पर सवार हो जाना, वो तुमको पहुँचा देगा। पहुँच गए, दक्कुल बाब किया, बेल बजाया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के ज़माने में आप दरवाज़ा खोलें और सामने चीफ मिनिस्टर खड़ा हो, क्या हाल होगा। सबसे पहले तो फ़ोटो खींचा जाएगा और स्टेटस पे लगाया जाएगा, एक यादगार तस्वीर आपका भाई चीफ मिनिस्टर के साथ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद जी। क्या मैं अली इब्न यकीन तुम्हारे पास आया हूँ माफ़ी मांगने के लिए। क्या कोई बात नहीं, अरे आप उस दिन जो है मैं गया था, आप बिज़ी थे, बड़े आदमी हैं आप लोग, नहीं मिला होगा टाइम, कोई बात नहीं। कहा ऐसे नहीं, कहा तुम मुझे माफ़ करो पहले। कहा माफ़ कर दिया, दिल से माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं जाइए। कहा ऐसे नहीं, मेरा इमाम मुझसे नाराज़ है। कहा फिर क्या करूं?
कि मैं अपना रुखसार ज़मीन पर रखता हूँ, तुम अपने पैर से मेरे रुखसार को मसलो ताकि मैं अपने अंदर ज़िल्लत महसूस करूँ। रिवायात कहती है अली इब्न यक़तीन ने अपना रुखसार ज़मीन पर रखा और उस आम आदमी ने अपने पैर से उनके रुखसार को मला है। उसके बाद जब अली इब्न यक़तीन आए तो इमाम ने एक मरतबा कलेजे से लगाया है। आप इंसाफ से बताएं, हमारे अंदर हम आई एम सॉरी तो बोल नहीं सकते नाराज़ करने के बाद, वो तो बहुत दूर की बात है। वाक़ईन अगर हम चाहने वाले हैं और मुहिब हैं तो हमारे अमल से कितना ज़ाहिर हो रहा है। मैंने किसी मजलिस में कहा था, आखिरी 2-3 जुमले और आ जाता हूँ इंशाअल्लाह मसाइब पे, सुन लीजिए गौर से। मैंने किसी मकाम पे कहा था, यहीं भी किसी मजलिस में, ओवर टाइम का फ़ायदा आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपकी मेन ड्यूटी पूरी हुई हो। अब 9 बजे ड्यूटी है आपकी, 5 बजे ख़त्म होती है, 8 घंटे की ड्यूटी है ना। आप एक्स्ट्रा रुक गए, 5 से 8 कर रहे हैं, 3 घंटे, बॉस खुश होगा, देगा। बट अगर आप 9 बजे न जाकर के डायरेक्ट 5 बजे जाइए कि मुझे 3 घंटे दे दिए, पेमेंट नहीं देगा, 4 दिन के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। कुछ समझ में आया? यही तो दीन कहना चाहता है। कम से कम दुनिया के कवानीन के ज़रिए से ही दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाओ कि अल्लाह ने वाजिबात, मुहर्रमात, मुस्तहब्बात, मकरूहात और उसके बाद मुबाह, तो पहले आपके जो वाजिबात हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। उसके बाद बारी आती है मुस्तहब्बात की। मजलिसें इतनी पढ़ते हैं पूछिए मत, मजलिस में इतना रोते हैं पूछिए मत, अज़ादारी इतनी तगड़ी करते हैं मौलाना साहब पूछिए मत। अब क्या आशा, क्या बात है। मौलाना साहब नौहा ऐसा पढ़ते हैं, क्या बात है। मगर मौलाना साहब से पूछ लीजिए मौलाना साहब की दाढ़ी कहाँ है। बट मौलाना साहब से ये पूछिए कि आपकी नमाज कहाँ है, आपने रोज़े कितने रखे हैं, आप खुम्स कब निकालते हैं, आप अपने आप को गुनाहों से कब बचाते हैं, आप दूसरे बरादरान मोमिन का ख्याल कब रखते हैं, आप किसी का दिल दुखाने से अपने आप को बचाते कब हैं, किसी की इंसल्ट कर देने से आप कब बचते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हैं तब ये आपकी सारी चीज़ें, तब आपकी मजलिस भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, तब आपका रोना भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और तब आपके सारे मुस्तहब्बात भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये माह मुबारक रमज़ान इसीलिए है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने आप को संवार सके, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निखार सके। और अगर माह मुबारक रमज़ान के बाद हम निखर गए तब वाकई तौर पे हम सच्चे अज़ादार। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब ईमान मुकम्मल होगा। और ईमान में सबसे पहली कड़ी क्या है? अल्लाह पर अक़ीदा। और जब अल्लाह पे अक़ीदा और ईमान इंसान का मजबूत हो जाएगा ना, तो आगा चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बस आ गया अपनी मंजिल पर मैं। अगर अल्लाह पर ईमान मुकम्मल होगा तो उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, उसको फिर किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सारी कायनात उसकी निगाहों में हकीर हो जाएगी। अगर इंसान अल्लाह की आरज़ू करे तो फिर कायनात तो छोड़ दीजिए, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि फिर उसको जन्नत की भी आरज़ू नहीं रह जाएगी। बल्कि फिर ऐसे लोगों की ख्वाहिश खुद जन्नत करती है कि ये हमारा, हमें चाहिए, उसको जन्नत की भी आरज़ू नहीं रह जाती। और अगर बेहतरीन मिसाल आप देखें करबला के मैदान में, चिराग बुझा दिए, चले जाओ, कोई नहीं जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की खातिर आए थे। और यही पैगाम जाते जाते भी मौलाए कायनात हमको दे करके चले गए। पूरी ज़िंदगी अली ने हिदायत की है और आखिर वक्त में जब सर पे ज़रबत लगी, जाते जाते फिर हिदायत कर गए हमारी। मौला ने खैबर को फ़तह किया नहीं, कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा। खंदक को फ़तह किया नहीं, कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा। सिफ़ीन को फ़तह किया, सिफ़ीन में तो खैर धोखा हो गया था उधर से। मरहब को मारा नहीं, कहा कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा। किसी मकाम पर
मौला क्या बताना चाहते हैं? यानी ये सारी कामयाबियाँ नहीं हैं। कामयाबी क्या है कि तुम्हारी मौत किस हालत में आ रही है। शहीद सानी ने यही तो कहा है कि जहां सारी दुआएं कर रहे हो उसमें सबसे बड़ी दुआ यह होनी चाहिए, खुदा हमारे ईमान और अकीदों को उस वक्त महफूज रखना जब हम हालत एहतजार में हों, हमारा आखिरी वक्त हमारे ईमान पे हो। जाते जाते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और आप देखें वाक़ईन यानी इंसान की ज़िंदगी किस अक़ीदे पर तमाम हो रही है, अल्लाह की रज़ा पर, अल्लाह की मर्ज़ी पर। अगर मौत आ रही है तो वो मौत नहीं है, कामयाबी है। यानी ये हमको अली यही तो दर्स दे रहे हैं कि जो अली वाले होते हैं उन्हें मौत का खौफ नहीं होता है, बल्कि मोमिन के लिए तो दुनिया कैद खाने की तरह होती है, जेल। वो आज़ाद होना चाहता है। और आप देखें क़यामत की तारीख से कम नहीं है ये। 21 रमज़ान हो गई, आप लोग मातम भी कर चुके, गिरिया भी कर चुके, मगर ज़ैनब का मातम अभी तमाम नहीं हुआ है। अब तो इनके यहाँ से आगाज़ हुआ है। आप गौर करें, मौलाए कायनात की शहादत मामूली शहादत नहीं है। मौलाए कायनात की शहादत हल्की शहादत नहीं है। कोई उस बेटी के कलेजे से पूछे कि बाप का इंतकाल कितना बड़ा दाग हुआ करता है। रिवायात कहती है कि जो शब थी, मौला पूरी रात परेशान थे, पूरी रात बेचैन हैं। रिवायात कहती अली कभी बिस्तर पे आते थे, कभी सहन में आ जाते थे, कभी बिस्तर पे आते थे, कभी सहन में आ जाते थे। रिवायात कहती है आसमान को तकते थे और एक मरतबा अपनी दाढ़ी पर हाथ रखते थे। इसकी वजह जब लोगों ने बताया, कहा ये कि पैगंबर ने अली से कहा था, अली तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से खिजाब किया जाएगा। पूरी ज़िंदगी मौला ने खिजाब नहीं लगाया, इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया था, अली तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे खून से खिजाब किया जाएगा। रिवायात कहती जब सुबह नमूदार हुई है, अली घर से निकलने लगे हैं। मुर्गाबियाँ पाल रखी थी मौला ने। कुछ दूर चले, एक मरतबा मुर्गाबियों ने आन के रास्ता रोकना चाहा। शायद ये कहना चाह रही हूँ, मौला आप जा तो रहे हैं, अब आपके बाद हमारा कौन होगा। ये मुसलमान कैसे मुसलमान थे कि इनके पास जानवरों के बराबर भी दिल मौजूद नहीं था, इनके पास जानवरों के बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। जानवर को भी ये एहसास है कि हमारा आका कौन है। रिवायात कहती अली मस्जिद में आए हैं। है किसी के अंदर ये जज्बा कि जो कातिल के साथ ये बर्ताव करे। रिवायात कहती है कि इब्ने मुलजिम उल्टा लेटा हुआ था, मौला ने उसको बेदार किया, उठ जा नमाज पढ़ ले। रिवायात कहती है कि रोज़ मुअज्जिन अज़ान देता था। एक मरतबा अली ने कहा कि आज मैं अज़ान दूंगा। जैसे ही गुलदस्ता अज़ान पे गए हैं, अल्लाहु अकबर। जनाब अब्बास का बयान है, कहते हैं आज बाबा की आवाज़ में अजीब मज़लूमियत पाई जा रही है, आज बाबा की आवाज़ में अजीब दर्द पाया जा रहा है। मैं कहूँगा मौला आपके बाबा की आवाज़ में क्यों न दर्द पाया जाए, इसलिए कि अभी थोड़ी ही देर के बाद अली के सर पे ज़रबत लगाई जाएगी। रिवायात कहती अली जैसे ही मेहराब में आकर के खड़े हुए हैं, पहली रकत का पहला सजदा था, जैसे ही मौला सजदे में गए हैं, जहर से बुझी हुई तलवार एक मरतबा अली के सर पे लगी है। अली के दहन से आवाज़ निकली, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आवाज़ गूंजी, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मुमिनीन, आगाह हो जाओ कि अली कत्ल कर दिए गए, अली मार दिए गए। ये आवाज़ जैसे ही फ़ज़ा में गूंजी है, ज़ैनब व कुलसूम का दिल तड़पने लगा। रिवायात कहती है, ज़ैनब कहती है कैसी आवाज़ है, मेरा बाबा खैरियत से तो है। जैसे ही अली के सर पे ज़रबत लगी है ना, रिवायात कहती लोग अली को लेके घर की तरफ चले हैं। अभी कुछ दूर चले थे, एक मरतबा मौला कहते बेटा हसन, इनसे कह दो कि ये वापस चले जाएं, इनसे कह दो कि ये अपने अपने घरों को चले जाएं। मैं कहूँगा ए मौला आप इनको वापस क्यों कर रहे हैं। अजब नहीं अली कहें, मेरी बेटियां मुझे इस आलम में देख के बर्दाश्त न कर सकेंगी, वो गिरिया करने लगेंगी, उनकी आवाज़ें नामहरमों के कानों तक पहुँचेगी। मैं कहूँगा मौला आपको ज़ैनब का इतना ख्याल है, मगर आपकी शहादत के बाद
10 मुहर्रम के बाद 11 मुहर्रम को जब ये काफिला करबला से चलेगा, यही ज़ैनब होंगी, यही कूफा होगा, मुनादी निदा दे रहा होगा, हाज़ही ज़ैनब, हाज़ही उम्मे कुलसूम, अरे ये ज़ैनब व कुलसूम है, इन्हें पहचान लो। रिवायात कहती है अली को घर लाया गया, अली घर लाए गए, जैसे ही अली को लिटाया गया तबीब बुलाया गया। एक जुमला कहूंगा अगर आप सुन सकें, क्या इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफा नहीं दे सकते थे? इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, फिर तबीब को बुलाने की क्या जरूरत थी? शायद वजह यह रही हो ताकि हमको और आपको पता तो चले कि हमारे मौला को जो ज़रबत लगाई गई है वो किस कदर जहर से बुझाई गई है। रिवायात कहती वो तबीब आन करके कहता है मौला, अरे इस जहर में इतना ज्यादा असर पाया जाता है, इस तलवार में इस कदर जहर है, ये तलवार इस तरह जहर से बुझाई गई है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी मिकदार पूरे कूफे वालों को दे दी जाए, एक भी आदमी जिंदा न बचेगा। ये अली है जो 2 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, ये शेरे खुदा है जो बर्दाश्त कर रहे हैं। रिवायात कहती अली के चेहरे पर जहर का ऐसा असर हुआ, कपड़ा डाला जाता था, तबीब कहता मैं फर्क नहीं कर पा रहा था कि अली की पेशानी ज्यादा जर्द थी या कपड़े का रंग ज्यादा जर्द था। तबीब ने कहा आपके मौला, आपके बाबा के बचने की उम्मीद नहीं है, मगर अगर दूध ला दिया जाए, दूध की सबील कर दी जाए तो कुछ राहत हो सकती है। रिवायात कहती जैसे ही ऐलान हुआ, कूफे के छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लिए हुए बाहर खड़े थे। रिवायात कहती है मौला हसन बाहर निकले हैं, ए बाबा, कूफे के बच्चे आए हैं, अपने हाथों में कूजे लिए हुए हैं। रिवायात कहती है बेटा हसन, मौला कहते बेटा हसन, अरे मैं इन बच्चों को खाना खिलाता था, ये वही बच्चे हैं कि जिनकी अली खिदमतें करता था, अली कभी यतीम का माल नहीं खा सकते। रिवायात कहती है कि मौला की शहादत वाक़ई हो गई, मौला को दफन कर दिया गया। आज 21 रमजान की वो कयामत की तारीख है जिसमें अली की शहादत वाक़ई हुई। मगर अज़ादारों, एक जुमला कहना चाहूंगा, ए मौला आप खुशकिस्मत थे, बेटे मौजूद थे, बहनें मौजूद थी, सबने आपको गिरिया किया, सबने आपको दफन किया, सबने कफन पिन्हाया, मगर आप जरा करबला आइए, आपका लाल हुसैन है। 10 मुहर्रम को हुसैन के गले पे खंजर चला, कोई न था जो हुसैन को कफन देता, कोई को दफन करता। 3 दिन तक हुसैन का लाशा जमीने करबला पर बेगौरो कफन पड़ा रहा। बेटा इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। यही वजह थी कि जब यह काफिला 11 मुहर्रम को चलने लगा, ज़ैनब ने एक मर्तबा सैयदे सज्जाद को देखा, ए बेटा, अरे क्या तुम अपनी जान दे दोगे? तुम्हारे चेहरे का रंग बदल रहा है। ए पुपी अम्मा, अरे वो बेटा कैसे जिंदा रहे जिसके बाप का लाशा बेगौरो कफन करबला में पड़ा हो? बेटा इतना मजबूर, कफन भी न दे। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन्क़लबी यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व